हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सभी पंचायतों में लगभग बना हुआ है। बहुत अच्छा ढंग से दवा का सारी चीज का सारा व्यवस्था बहुत अच्छा ढंग से है, लेकिन उसकी सुरक्षा कैसे हो इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति की जाए जो नाइट और डे में सुरक्षा गार्ड वहां पर रहे। प्रखंड के लिए एक और मुद्दा है कि हर एक पंचायत में लगभग 50-100 व्यक्ति ऐसे हैं बूढ़े जो कि जिनका एज 60-70 हो गया। उस आधार कार्ड के कारण आज सभी लोगों का एज 70 भी हो गया है जिनका एज, और उनका आधार में 50 है, उनको पेंशन नहीं मिल रहा। प्रस्ताव है तो सर्वसम्मति से आप लोग इस पर विचार कीजिए। खंड के सभी जितने भी हमारे सरकारी कर्मी हैं और हमारे सारे मुखिया जी लोग, सारे समिति जी लोग और सारे जिला परिषद और बैंक से भी आए हुए हैं बैंक मैनेजर साहब और सारे लोग, सभी लोगों को अभिनंदन है। इस जाते हुए साल में 2025 के जाते हुए साल में नया साल आने वाला है और साथ साथ हम लोग तो अभिनंदन के इच्छुक थे कि इस बीडीसी के बैठक में 25 के लास्ट साल जाने वाले बैठक में और विधानसभा का चुनाव हुआ है, हमारे माननीय भी इस बीडीसी के बैठक में आने वाले थे। हम लोग अभिनंदन के राह में भी आज बैठे थे कि आएंगे तो हम लोग अभिनंदन करेंगे इस बीडीसी बैठक में। उनके अनुपस्थिति में उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। कांटी विधानसभा से आए हैं, उनका भी अभिनंदन है। साथ साथ सभी लोगों का अभिनंदन है। आज यहाँ पर इस बीडीसी के बैठक में आज हमारा 2 प्रश्न है, दो प्रस्ताव है जो सर्वसम्मति से आप लोग इस पर विचार कीजिए। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सभी पंचायतों में लगभग बना हुआ है। कुछ जगहों पर एनएम वहां पर नियुक्त भी हो गए हैं। हमारे यहाँ हमारे पंचायत में एनएम नियुक्त हो चुकी है। 2 एनएम समय से साप्ताहिक समय उसका तय है, समय से करके होता है, प्रभारी सर से बात कर दी। लेकिन वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर बहुत सुसज्जित, बहुत अच्छा ढंग से दवा का सारी चीज का सारा व्यवस्था बहुत अच्छा ढंग से है, लेकिन उसकी सुरक्षा कैसे हो इसकी कोई व्यवस्था नहीं है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो उसके सुरक्षा के लिए हम चाहेंगे कि बीडीसी की बैठक के माध्यम से, इस समिति के माध्यम से कि चिकित्सा प्रभारी सर नहीं आए हैं तो हॉस्पिटल से जो भी लोग आए हैं इसका एक लेटर बढ़ा के वहां पर सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति की जाए जो नाइट और डे में सुरक्षा गार्ड वहां पर रहे, जिससे कि वहां पर व्यवस्था सही से चल सके। क्योंकि वहां दवा और सारा व्यवस्था बहुत अच्छा है, सामग्री भी मैंने बहुत अच्छा है, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई व्यवस्था नहीं वहां किया गया है। एक कैमरा की व्यवस्था वहां पर हो जाए किसी माध्यम से और वहां पर सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था हो जाए। बीडीसी के माध्यम से आप लोगों से हम आग्रह करेंगे कि ये प्रस्ताव अगर सही लगे तो इसको बढ़ा दिया जाए। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सर्वसम्मति से पारित। क्या किसी को विरोध है? और बिल्कुल सभी पंचायतों के लिए बोले हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना है जी, नहीं सभी पंचायतों के लिए, 20 पंचायतों के लिए, सभी के लिए बोले। क्योंकि हम बोले हैं तो हम एक मुखिया अपने पंचायत के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे मानीपुर रतन पंचायत, सभी पंचायतों के लिए बोले हैं तो सांसद प्रतिनिधि के नाते बोलेंगे सभी पंचायतों के लिए। चलिए, और दूसरा एक था और एक मैटर था पूरे कांटी प्रखंड के लिए। एक और मुद्दा है कि हर एक पंचायत में लगभग 50-100 व्यक्ति ऐसे हैं बूढ़े जो कि जिनका एज 60-70 हो गया था, लेकिन आधार कार्ड जिस समय बन रहा था उस समय कोई लोग आधार कार्ड को समझे नहीं कि हम अपना एज एक्चुअली क्या लिखवाए, पेपर से लिखवाए। जिसको जो मन हुआ लिखवा लिया था, कोई 1-1 करके लिखवा लिए, कोई 2-1 करके, कोई से जैसे भी हुआ जैसे तैसे करके लिखवा लिया। उस आधार कार्ड के कारण आज सभी लोगों का एज 70 भी हो गया है जिनका एज, और उनका आधार में 50 है, उनको पेंशन नहीं मिलता। और 1100 रुपया सरकार जो वृद्धजन पेंशन योजना दिया है वो गरीबों के लिए बहुत बड़ा वरदान है। तो हम चाहेंगे कि उसका कोई उपाय हो, बीडीसी के माध्यम से एक लेटर लिख के डीएम साहब से प्रस्ताव लेकर के कोई उसका सत्यापन करा के। सेंटर क्यों नहीं चल रहा है ग्रामीण वाला? टेंडर नहीं, ये आधार से नहीं होगा भैया, ये आधार से नहीं होगा।
ये आधार से इसका निदान हो ही नहीं सकता। जन्म बनवाइए। नहीं, आधार से नहीं हो सकता, क्योंकि अब जो 70 साल के आदमी उसका जन्म प्रमाण पत्र बन नहीं सकता है। वो ऐसे लोग ही हैं जिनका कोई पढ़े लिखे नहीं है, तो उनका सर्टिफिकेट नहीं है, तो जब तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं रहेगा उनका आधार नहीं सुधरेगा। आधार सुधरवाना ही नहीं, उसका आधार सुधरने का कोई जो मरने योग्य आदमी है, जो 5 साल में मर जाएगा, उनका आधार बनवाने चलिएगा तो आधार सही मिलना है और आधार सुधरने के लिए जन्म प्रमाण तो उसका उपाय नहीं, उसका एक उपाय है। जैसे हमको जो जितने जानकारी है कि सारे पीडीसी मेंबर हम लोग इसको एक प्रस्ताव लिख के डीएम साहब के यहाँ भेजे कि आप अपने स्तर से सरकारी एक कर्मी तैनात कीजिए जिनका स्व अभी प्रमाणित करके उनको देख करके ये प्रमाणित करे या मेडिकल करवा के उनको प्रमाणित करे कि नहीं ये 70 साल का एज है तो उनको हो सकता है। डीएम सर कुछ नहीं करेंगे, हम ही लोगों के अंदर की बात है, क्योंकि हर पंचायत में हमको लगता है कि 50 आदमी ऐसे होगा। इसमें जो है मेडिकल कैंप जो सदर हॉस्पिटल में होता है, ऐसे बेनिफिशियरी को वहां भेज देना होगा, वो सत्यापित कर देगा, उस लेटर के आधार पर आधार कार्ड में सुधरवाना ही पड़ेगा। उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के सुधरवा देंगे। जहाँ कहीं कैंप लगाए तो उसको बुलवाइए, यहीं पर 50-100 है या जो भी 20 है, 1000 लोग होगा मान लेते हैं पार्टी में, तो उसमें हम लोग रह के सुधार करवा देंगे। उसमें मतलब पूरा एक्टिव होंगे, लेकिन ये तय करने के लिए कि जन्म प्रमाण पत्र बनेगा नहीं, जैसे ही मेडिकल डॉक्टर जो है इसको सत्यापित कर देगा कि इनका उम्र 60 वर्ष से ऊपर है, उसी के आधार पर ये लोग जन्म प्रमाण पत्र भी बना देंगे। क्या समझेगी पदाधिकारी? बन जाएगा और जन्म प्रमाण पत्र बनेगा तो अटैच करके हम लोग आधार कार्ड में सुधरवा देंगे। जन्म प्रमाण पत्र वही सब सर बता रहे हैं, क्या बता सर बोले ना कि मेडिकल शशि बाबू पहले हम लोग इमरान जी जान रहे हैं, पहले वीडियो साहब भौतिक सत्यापन करके उसको सर्टिफाइड कर देते थे। है तो हमसे करा लीजिए। नहीं, पहले हम लोग इसी तरह करा देते थे, पहले कराते थे तो आज भी हो जाएगा अगर संभव है। वीडियो साहब भौतिक सत्यापन करके उस आदमी को देख के कि हाँ माननीय प्रमुख जी पहले पूर्व में इस तरह होता था, इस तरह होता था। एमवाईसी साहब के प्रतिनिधि बताइए कैसे होगा जी? ये जिला से होगा, कैसे? जिला में सीएस के नेतृत्व में एक साथ कमेटी गठित किया जाएगा, उसका किया जाएगा, हो जाएगा उसमें। यहाँ कैंप यहाँ नहीं लग सकता है। यहाँ भी लग सकता है। ऑर्थो यहाँ पे नहीं है, ऑर्थोपेडिक्स नहीं करनी। हाँ तो सर से बात करके लगा लिए दे देते हैं, सर बोल देते और हैं। जैसे ही बनेगा ना, एज का सत्यापन ऑर्थोपेडिक वाला करता है। ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर कर सकता है। नहीं तो ये बहुत जरूरी है, ये मतलब बहुत जरूरी है पूरे भाई पार्टी पर। आधार ही बनवाना पड़ेगा, जन्म प्रमाण पत्र पदाधिकारी से पूछिए कि मेडिकल ऑफिसर का आप ही मेडिकल ऑफिसर तो अप्रोक्सीमेट ही बताएंगे ना, अप्रोक्सीमेट बताएंगे कि वो 65 वर्ष के 65 से 70 वर्ष के हो सकते हैं, 70 से 75 वर्ष के हो सकते हैं, ऐसे करके बताएंगे। उसके बाद फिर उसके आधार पर बन चलिए पाएगा। नहीं, सूची ग्राम पंचायत स्तर पर बनवा दिया जाए पंचायत सचिव से और दिया जाए। हम लोग कैंप लगा रहे हैं, उस कैंप में ही आग्रह करेंगे पदाधिकारी जो वरीय पदाधिकारी हैं उनसे कि सर यहाँ कैंप लगाया जाए और बहुत जरूरतमंद लोग हैं, वृद्ध हैं, इनको पेंशन का लाभ देना है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। निश्चित ध्यान देंगे, हम लोग का यही कर्तव्य है, ध्यान देंगे। वो एक सूची बनवा लिया जाए। साथ ही बात चल रही है तो कबीर अंत्येष्टि योजना का डाटा एंट्री नहीं हो रहा है और मुखिया जी लोग हमेशा बताते हैं कि 1 रुपया पॉकेट से जा रहा है, हम लोग भुगतान नहीं कर रहे हैं। दिन रात ग्रुप में मैसेज हम कर रहे हैं कि कबीर अंत्येष्टि योजना का जो बैक वाला है उसको एंट्री करवा दीजिए पोर्टल पर। एक न एक दिन, महीना 2 महीना 4 महीना में राशि बैंक पंचायत के खाते में चल जाएगी। तो रोज इस पर चर्चा हो रही है जिला में। हमारा आज भी 6-7 पंचायत है जीरो है। जीवन है तो मृत्यु भी है, मृत्यु सत्य है। तो कबीर अंत्येष्टि योजना का भी फॉर्म भरवा के अपडेट करा देने की आवश्यकता है, ये अपील। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।